था ना, हीराबाई से होशियारी मत करना, अच्छे दाम में बिकेगी तू। और एक बार ग्राहक से टूटेगी ना तो ये तेरी सारी अकड़ टूट जाएगी, समझी? चल। चल, तेरा मालिक इंतजार कर रहा है, चल। कहाँ गई ये लड़की? कोशिश मत कर, मुझे पता है तू डरा रही है मुझे। नीचे राजू, जल्दी आओ, पकड़ो इसे, पकड़ ले इसे, पकड़ ले, अरे पकड़ ले इसे, पकड़ ले, आजा। मेरे बच्चे को बचाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। चंद्रवदना बिंब दीप्तमाधी लोपती सिंहशिखरा चढवासी मूळपीठ नायका धर्म अर्थ काम मोक्ष कल्पवृक्ष रेणुका की स्पीड कितनी स्लो है, अभी तक टैंक भरा ही नहीं। मोक्ष बेटा क्या चाहिए? कोल्ड ड्रिंक चाहिए? मोक्ष कुछ चाहिए खाने के लिए? थप्पड़ चाहिए? हाँ बोल जोर से। मैं कैसे बोल सकती हूँ, तू तो बोल ही नहीं सकता ना। रुक रुक, तेरे लिए मैं आके बोलती हूँ, रुक। मैं तो भूल ही गई, प्यास लगी थी ना, पानी पी। खाना लेके आऊं क्या? मैं तो भूल ही जाती हूँ ना बार बार। बताओ, जो बोल नहीं सकता वो अपने लिए मदद कैसे बुलाएगा? रुक, मैं तेरी मदद करती हूँ, मैं मदद के लिए किसी को बुलाती हूँ। सार्थक जी, सुनिए ना, जल्दी आइए। मोक्ष टैंक में गिर गया है बेचारा बच्चा, बोल भी नहीं सकता, किसी को बुला भी नहीं सकता। अब ये बचेगा कैसे? कोई बचाने आ जाओ, बेचारा छोटा सा बच्चा।
मैं तो कहती हूँ किसी की बुरी नजर लग गई है इस घर को, पता नहीं क्या होगा। बोल बेटा, कुछ तो बोल। अच्छा सुन, तू कोशिश कर बोलने की, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ, ठीक है? बाय। लेकिन तुम जीतोगी तब जब पहले तुम खुद की रक्षा करोगी। सही कहा ताई ने, सबसे पहले खुद की प्रोटेक्शन। हम मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो गुंडे मुझ तक पहुंच ही ना पाए। पुलिस का पटवा मारती है। रुक रुक, तेरी तो चोरी करती है। चल थाने चल। चलो, कम से कम पुलिस स्टेशन में वो गुंडे मुझे पकड़ तो नहीं पाएंगे। वहां बैठ के सोच भी लूंगी कि आगे करना क्या है। तुझे तो सीधे अंदर डालूंगा। चल अंदर, जीप में बैठ। आप कौन? मुझे अभी अभी किसी और कांस्टेबल ने गिरफ्तार किया। वो कहाँ पर है? वो उसका किसी ने बटवा मार लिया तो चोर के पीछे गया है। एक सेकंड, उसका बटवा तो मैंने मारा ना? उसकी दूसरी जेब में दूसरा बटवा था, वो भी मार लिया किसी ने। चल भाई ड्राइवर। एक सेकंड, मैं यकीन नहीं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और तुम दोनों मुझे कहाँ लेकर जाना चाह रहे हो? कौन हो तुम? नहीं, वो कांस्टेबल कहाँ जिसने मुझे गिरफ्तार किया था? कौन है तुम लोग? कहाँ लेकर जा रहे हो? रुको, मैडम जी सुनो, अरे मैं बताऊं हम कौन है। अगर जीप हिलाई भी ना यहाँ से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बहुत खतरनाक हूँ। मैडम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, जल्दी के है। बचाओ। ये देखो कैसी बदबू आ रही से, थोड़ी खुशबू लगा लो। है एक सेकंड। कोई है, बचाओ। ये देखो। अरे टॉमी, बेहोश है कि मर गई? ओके भाई। टॉमी तू भी ना, कितनी बार कही मैंने तारे से, जिंदगी भर संदराड़ी टॉफी चूसेगा तू। एक लड़की ना समझती तुझसे, यही कारण है तेरी कोई गर्लफ्रेंड ना बनी। अब इसको संभाल के रख, कल सुबह तक का सर दर्द है ये, उसके बाद इसका ग्राहक इसको ले जाएगा। चले? इतना काम करते हैं आप, थकते नहीं है क्या? इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के सर दुखता होगा ना? लाइन में सर दबा दो। अग्नि, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं जानता हूं इस रिश्ते में रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम पर कोई दबाव नहीं है मेरी तरफ से, ना ही इस रिश्ते का कोई मायने। तो तुम इस रिश्ते से बाहर कभी भी जा सकती हो। सार्थक जी, मैं जाऊंगी कहाँ? आप ही तो
आखिरी सहारा है मेरे लिए। ये रिश्ता मेरे लिए एक उम्मीद है। अपना बच्चा तो खो दिया मैंने। क्या हम मोक्ष को गोद नहीं ले सकते? उसके आई बाबा मिल जाएंगे। हमें इस रिश्ते को साथ निभाने की वजह वो छोटा सा बच्चा, क्या कुछ नहीं बीत रही है उस पर। मुझसे देखा नहीं जाता। इतनी नन्ही सी जान है, कितना अकेला पड़ गया है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। I'm proud of it. मैं एडॉप्शन पेपर्स तैयार कराने की कोशिश करता हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ये बात जब कल्याणी को पता चलेगी तो उसका क्या हाल होगा। अडॉप्शन के बाद किस मुंह से कल्याणी खुद को मोक्ष की माँ कहेगी। मल्हार जी, मल्हार जी, क्या हो गया से छोरी ने यो भी मनने है मल्हार बुलाड़ी से कौन यो मल्हार राव, ये कपड़े हटा कर देखो, यही कहीं छुपे होंगे वो। चलो। मल्हार जी, यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ पे रुकना खतरा है। चलिए। मल्हार जी, जल्दी से इसके अंदर छुप जाइए। मल्हार जी जाइए ना। छुप जाइए मल्हार जी, जाइए इसके संभाल के। हाँ, छुपिए। मैडम जी कुछ तो बात है तारे में। आज चुपा दिया हमारे को। मल्हार जी छुपिए। इंस्पेक्टर सर, वो जो आदमी था ना, वो अभी इधर ही था। मैं उसका पीछा कर रही थी, भाग रही थी उसके पीछे, लेकिन वो मुझे धक्का देकर ना उस तरफ भाग गया। चलो। मल्हार जी बाहर आ जाइए। आ जाओ, कोई दिक्कत तो ना है? चलो मैडम। मल्हार जी मनने लग गया, सब निकल लिए, गोली हो लिए सब। मल्हार जी आप जिंदा है मल्हार जी? आप जिंदा है मल्हार जी? आप मेरे सामने खड़े हैं मल्हार जी। आप मेरे मल्हार जी हैं? आपको कुछ नहीं हुआ? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। आप मेरे सामने हैं मल्हार जी। आप मेरे सामने हैं मल्हार जी। लेकिन क्यों? हाँ? क्यों आपने ये घिनौना नाटक किया? अपनी मौत का नाटक क्यों किया आपने मल्हार जी? क्यों? एक बार भी नहीं सोचा आपने? आपने नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी? पिल्लू पे क्या बीतेगी? आपको पता है, सदमे की वजह से ना पिल्लू अपनी आवाज खो बैठा, और मैं तो अपनी जिंदगी खो बैठी थी। रोज गणपति पापा से लड़ती थी क्यों उन्होंने मुझे एक परफेक्ट फैमिली के सपने दिखा कि मुझसे मेरी फैमिली छीन ली। लेकिन अब ना मुझे गणपति पापा पे यकीन हो गया कि गणपति पापा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। गणपति पापा कभी हम दोनों को अलग नहीं करेंगे मल्हार जी। हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते मल्हार जी, कभी नहीं। I missed you so much, Balaji. I missed you so much.
लेकिन आप बताते क्यों नहीं है? हाँ, बताते क्यों नहीं है आप? बताते क्यों नहीं है? बताइए, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आपको आपकी मौत का झूठा नाटक करना पड़ा? बताइए ना मल्हार जी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मल्हार जी क्यों? मैं नहीं रह सकती आपके बिना मल्हार जी, मैं नहीं रह सकती। कौन है तुम? कौन है तुम? तुम मेरे मल्हार जी नहीं हो। तुम मेरे मल्हार जी नहीं हो। कौन है तुम? छोरियों को हमारे करीब आने के लिए बहाने बनाते देखा है मैंने, लेकिन ये वाला एकदम ओरिजिनल देखा से गणेश सूत्री छोड़ गया है। छोड़ो, दूर हटाओ, बदतमीज इंसान। नहीं, तुम मेरे मल्हार जी नहीं हो। तुम मेरे मल्हार जी नहीं हो। मैं मेरे मल्हार जी का टच पहचानती हूँ और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम मेरे मल्हार जी नहीं। कौन हो तुम? हाँ? बताओ कौन हो तुम? नहीं हो सकते तुम मेरे मल्हार जी। बावड़ी बावड़ी टरेड़ी चुप हो जा, हैं? एड़े ना भेजा उड़ा दूंगा तेरा, हैं? कौन है ये मल्हार? मल्हार सुन के हमारा भेजा फ्राई हो लिया, हैं? सारी वजह से हमारे को भी पुलिस उठा के ले जाती। मनने लागे था कि तू मनने लाइन मारे से, लेकिन नहीं, ये बोलिया दिमाग गरम मारा, भेजा उड़ा दूंगा तेरा मैं, हैं? वीडियो ना यहाँ से। अरे दरवाजा खोलो, ये कल्याणी उम्र के है हमारे तो खेलने कूदने के दिन है अभी। अंगूठी दी थी ना मैंने तुम्हें, पैसे भी मिल जाएंगे। चुपचाप अपना काम करो ना। ये कैसे हो सकता है? महारानी, परमेश्वरा, आरपार भी मिल गई और बाबा भी। अब गणपति बप्पा हम सबको अलग मत करना। परमेश्वरा, अरे दादी, तुम जिंदा हो? नहीं, ये मेरी लाश से। कहाँ है वो बहरूपिया? मैंने पूछा। यहाँ खड़े। काका। अरे मल्हार नहीं है ये। आ जाओ इधर आओ। ये चाल मल्हार की नहीं हो सकती और ना ही तुम मल्हार हो सकते। काका, इतनी सारी बातें बताती हैं फिर भी
यकीन ना हो रहा कि मैं ही मल्हार हूँ। विश्वास हो गया था, एक पल के लिए विश्वास हो गया था मुझे। तो फिर क्या दिक्कत हो गई? इतना जरूर समझ गया हूँ कि तुम सिर्फ एक बहरूपी हो जिसे कल्याणी ने भेजा है किसी काम के लिए। क्यों, सच है ना ये? बताओ कौन हो तुम, नहीं तो मैं साबित कर दूंगा। साबित तो मैं करूंगी सार्थक जी। कि इस बहरूपियों को कल्याणी ने पढ़ा लिखा कर भेजा है। लेकिन मैं मल्हार के साथ तो ये 6-7 महीने अकेली थी, उस बारे में कल्याणी तो कुछ भी नहीं जानती है। मैं इस बहरूपिया से उसी वक्त के सवाल करूंगी, फिर देखती हूँ कैसे जवाब देता है। गणपति पापा, अब क्या करूं? उस वक्त के बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता है। अब शीरा की सच्चाई सबके सामने आने से कैसे रोकूं? तुम मल्हार हो ना? हाँ जी। तो चलो बताओ, हमारी झूठी शादी की पहली सालगिरह पर मैंने मल्हार से क्या मांगा था? मैंने कहा था ना सार्थक जी, ये झूठा बहरूपिया मल्हार नहीं है। एक्चुअली मल्हार हो ही नहीं सकता। ना इसका चलने का तरीका मल्हार की तरह है, ना बोलने का, ना रहने का। मल्हार हो ही नहीं। अरे होल्ड ऑन। प्लीज। हाँ, पता नहीं अब ये क्या बोलेगा। जवाब देना तो आता नहीं है, कहीं कोई और बदतमीजी कर बैठा तो। होल्ड ऑन। छोड़ो मुझे। क्या सारी बदतमीजी है? दुनिया में हमारी बीवी से खूबसूरत कोई ना। तुम्हें कैसे पता? मतलब इसने जो कहा वो तो सच है। मतलब मैंने मल्हार से हमारी शादी की सालगिरह पर यही बोलने के लिए कहा था, और वो इसलिए ताकि सबको ये लगे कि हमारी शादी झूठी नहीं है और हम इस शादी में बहुत खुश हैं। कैसे हो सकता है ये? यह से रोतक के घी खाने का नतीजा। तुक्का भी मारूं तो एकदम सटीक निशाने पे बैठे हैं। मोक्ष, पिल्लू तूने आवाज निकाली ना अभी? पिल्लू फिर से बोल। बोल। पिल्लू 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 देख। पिल्लू पिल्लू देख। पिल्लू प्लीज मेरी बात सुन। पिल्लू आई एम रियली सॉरी। पिल्लू प्लीज माफ कर दे मुझे। पिल्लू देख, तेरे मन में कोई झूठी उम्मीदें नहीं जगाना चाहती थी, और सच यही है पिल्लू, ये तेरे पापा नहीं है, ये मल्हार जी नहीं है पिल्लू। आई एम सॉरी, पर ये मल्हार जी नहीं है। पिल्लू 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 देख। पिल्लू मेरी बात सुन। जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा है, और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था पिल्लू। मैं जानती हूँ कि तेरे बाबा की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था पिल्लू। अगर मैं इस इंसान को मल्हार जी बनाकर नहीं लाती ना,
तो ये घर वाले मुझे तुझसे हमेशा के लिए अलग कर देते, और मैं तुझे खुद से कैसे अलग होने देती पिल्लू। देख, तो अगर ऐसे मुझसे गुस्सा हो जाएगा तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी ना, क्योंकि मल्हार जी के जाने के बाद अब तो ये तो मेरा अपना है ना पिल्लू, और कोई नहीं है मेरे पास। और पता है तुझे, मैं इस इंसान को ना इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मुझे लगा था कि इस इंसान को मल्हार जी समझ के शायद तू फिर से बोलने लग जाए, तेरी आवाज वापस आ जाए, और शायद इसके जरिए हमें पता चल पाए कि आखिर मल्हार जी का असली कातिल कौन है। देख प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो ना बिल्लू। मैं तुझसे बात करे बगैर नहीं रह सकती है। मल्हार जी के जाने के बाद अब हम दोनों को ही तो एक दूसरे का सहारा बनना है ना, ताकि इसके जरिए हम पता लगा पाए कि आखिर मल्हार जी का असली कातिल कौन है। सिर्फ इसीलिए लेकर आई हूँ ऐसे यहाँ पर बिल्लू। प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना, प्लीज हम बिल्लू। मैं मल्हार जी को बहुत मिस करती हूँ बिल्लू, मैं मल्हार जी को बहुत मिस करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तू भी अपने पापा को बहुत मिस करता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम दोनों है ना, अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, कभी भी नहीं। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसको सारे जवाब कैसे सही पता थे। एक मिनट, अगर ये सच में मल्हार हुआ तो? हमारा बेटा जेल में सड़ रहा है और मल्हार वापस आ गया। अब वो विवेक को जेल से कभी बाहर निकलने ही नहीं देगा। आओ साहिब, मुझे सिर्फ एक पल के लिए ऐसा ख्याल आया था कि कहीं ये लड़का मल्हार तो नहीं है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वो मल्हार हो या ना हो, लेकिन एक बात याद रखना, हमने आज तक तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि तुमने हमसे वादा किया था कि तुम विवेक को जेल से बाहर छुड़ाओगी। अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया ना उन्हीं तो क्या कर लेंगे आप आओ साहिब? एक बात याद रखिएगा कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, तो एहसान मनाइए कि वो तिनका मैं हूँ, और आप ये अच्छे से जानती हैं कि मेरे अलावा आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कल्याणी हर बार अपनी मनमानी कर कैसे लेती है। बिल्लू देख, तू ना सैड मत हो, मुझे पूरा यकीन है कि तू बोलेगा, तेरी आवाज लौट आएगी बिल्लू। आखिर तू ही तो है ना जो ये गुत्थियां सुलझा सकता है, तू ही है जो मुझे सच बता सकता है कि आखिर हुआ क्या था। और तू प्लीज गुस्सा मत हो। हाँ देख बिल्लू, मुझे पता है कि तुझे वो शेरा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे भी ना वो शेरा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं बिल्लू, उस शेरा की वजह से कम हम दोनों तो एक साथ रह पा रहे हैं ना, तो थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा। चल खाना सुनो, तू चल मेरे साथ, तू निकल यहाँ से। अभी क्या कर रही हो? अभी छोड़ो। तो हमेशा तेरी मनमानी चलती है, आज मैं तेरी मनमानी चलने नहीं दूंगी। वापस ना आ पाए। आपके गुनहगारों को मैं सजा दिलाकर रहूंगी मल्हार जी, दिला
रहूंगी। और आप प्लीज मुझे अभी के लिए माफ कर देना मल्हार जी। मुझे शेरा को आपका नाम देकर इस घर में रखना पड़ेगा, नहीं तो मुझसे मेरा पिल्लू अलग हो जाएगा मल्हार जी। प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? अरे क्या बदतमीजी है ये? हाँ? अरे बंद करो इसे। अरे क्यों मान लूं मैं थारी बात? थारे को तो बड़ा शौक से ना हमारे को गुंडे से पिटवाने का। अब एक बात मारी भी सुन ले, थारे उस गुंडे को मैंने धै को संड धै लाते देख के भगा दिया। अब सजा थारी है। कौन से गुंडों की बात कर रहे हो तुम? हाँ? ज्यादा ना हीरोइन ना बनाकर सब जानू सू मैं। तूने भेजे थे ना गुंडे, मुंह बंद रख और मन्ने नजारे का आनंद ले। कोई रोको इसे, रोको। ना होगा बंद। बदतमीज इंसान। ए बालक, ए क्या लगा रहा मेरी आंखों में? ए छोड़, अरे क्या लगा दिया मेरी आंखों में? मेरी बात सुन लो, इस बालक में ना राक्षस का वास है। अरे पानी किधर है? रुक जा, नहीं हाथ नहीं लगाना, मैं खोलती हूँ इसे। पिल्लू हाथ में संभाल के। थैंक यू पिल्लू, लेकिन सुन, तू ना प्लीज इस आदमी के मुंह मत लगा कर, ठीक है? इस आदमी के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। सच में अगर तुझसे अलग होने का डर नहीं होता ना, तो मैं इस आदमी को हमारी जिंदगी में कभी नहीं आने देती। किन ये शेरा किन गुंडों की बात कर रहा था? सुनो, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? के अंजाम की धमकी दे रही तू मन्ने? हाँ? जाके देख थारे गुंडे को क्या असर किया मैंने उसका। क्या देख रही थी कि हमारे भीतर कितना दम है? चल दिखाऊं और देखेगी मारा दम। कितने गई तेरी चालाकी अभी? अपने ही घर में तुम पे हमला करने के लिए क्यों किसी को बुलाऊंगी? हाँ? एग्जैक्टली बताओगे हुआ क्या था? रात को जब मैं कमरे से बाहर निकला तो यहाँ पे अपने हाथ धोने आया सू, तो यहाँ पे एक गुंडा आया सू। मुझे मेरा विट्ठल वापस चाहिए मल्हार राणे। विट्ठल विट्ठल नाम ले रहा से है। विट्ठल कौन है वो? विट्ठल विट्ठल? मल्हार जी ने पहले तो इस नाम का कभी जिक्र नहीं किया। और कुछ? उस आदमी का चेहरा तो ना देख पाया मैं, पर मारे को निशानी जरूर दी है उसने। क्या निशानी? दिखाओ मुझे। अरे कल्याणी जी, थारे पति के दुश्मन की निशानी ऐसे कैसे फ्री में दे दूं? बिना कीमत के ऐसे तो ना हो सके। और जो घाव थारे पति के दुश्मन ने मारे को दिया है, वो थारे को अपने कोमल कोमल हाथों से सहलाना पड़ेगा। और थारे को हमारी बात समझना आ रही ना, तो इसमें 1 लाख और बढ़ाते हैं। हाँ ठीक है, 1 लाख और जोड़ दूंगी। 1 लाख एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तुम्हें। अब बताओगे मुझे कि वो गुंडा क्या निशानी छोड़कर गया है? अल्ले मन्ने ये बता, तारे पति मल्हार का ऐसे गुंडों से के लेना देना था? ऐसा के काम करे से वो? तू तो बोलने लग रही थी कि बड़ा शरीफ था। तुम क्यों इतना उनके बारे में पूछ रहे हो? मेरे मल्हार जी का नाम तुम अपनी जुबान पर लाओ, इतनी तुम्हारी औकात ही नहीं है।